पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसव स्वरूप। श्री हनुमान जी के जीवन से जीवन की सीख के 13वें अंक में हम अपने श्रोता दर्शक बंधुओं का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम जिस परिदृश्य पर चर्चा कर श्री हनुमान जी के जीवन से जीवन की सीखों पर चर्चा करेंगे, वो परिदृश्य निश्चित तौर पर रामायण युगीन नहीं है। ये बात सर्वविदित है कि राम युग के बाद श्री राम के आदेश पर श्री हनुमान जी चिरस्थायी जीवन आज तक पृथ्वी पर बिता रहे हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य धर्म की स्थापना और पाप कर्म को पृथ्वी से मुक्त करना और ईश्वर का नाम का स्तवन पृथ्वी पर कराया जाना है। निश्चित तौर पर जब हम दो युगों की महान गाथा श्री हनुमान जी के चरित्र से कहते हैं, तो उनके आदर्श चरित्र का गान स्वतः ही हो जाता है। यदि मैं इस युग के अंदर श्री हनुमान के कई बहुत महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करूं, तो उनमें से एक परिदृश्य समझ आता है जहां महाभारत युद्ध यानी 18 दिन का वो महायुद्ध समाप्त हो रहा है। सारथी स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन दोनों रथ के द्वारा एक एकांत स्थान पर आ गए हैं। श्री कृष्ण पार्थ को गांडीव समेत रथ से नीचे उतरने का आदेश देते हैं। किंचित अर्जुन दिग्भ्रमित से इस बात के विषय में नहीं सोच पाते कि वे क्यों ऐसा कह रहे हैं। निश्चित तौर पर बाद में जब वे रथ से उतरते हैं और श्री कृष्ण के द्वारा श्री हनुमान जी का आह्वान किया जाता है और बाद में जब हनुमान जी अपने स्वाभाविक स्वरूप में रथ से उतरते हैं, तो अर्जुन को एहसास हो जाता है कि निश्चित तौर पर श्री हनुमान श्री कृष्ण या जिन्हें कह लें उनके लिए श्री राम के स्वरूप में इस महायुद्ध में धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ खड़े हैं। चर्चा में जब इस बात का निवेदन किया जाता है कि अब इस महायुद्ध का पटाक्षेप हो चुका है, अगर लीलापति का आदेश हो तो श्री हनुमान अब उनकी आज्ञा से अर्जुन को आशीष दे अपने स्थान पर श्री राम की भक्ति के लिए जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, आपके द्वारा इस धर्म की युद्ध में अधर्म के खिलाफ अर्जुन को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई। नहीं तो धर्म युद्ध में स्वयं भगवान नारायण आपके सारथी थे, लेकिन इस महायुद्ध में श्री हनुमान के बल उनके अनेकों गुणों के द्वारा किंचित आपके धर्मरथ की रक्षा की गई है। ये धर्मरथ उस गुणता का प्रतीक है जो श्री हनुमान जी जिस प्रकार भी व्यक्ति धर्म के रथ पर धारण होता है उसके लिए रक्षक बनते हैं, ऐसा एक संदेश मानव को दिया गया। यद्यपि अर्जुन को इस बात का एहसास नहीं था
कि श्री हनुमान जी पूरे इस युद्ध में उनके साथ थे। यही कारण था जब हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर श्री कृष्ण से विदा लेते हैं तो यकायक रथ ध्वस्त हो जाता है एक ज्योतिर्मय विस्फोट के साथ। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये श्री हनुमान जी का बल था जिसने बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों से इस रथ की धर्म रूपी रथ की रक्षा की और आज आपको इस महायुद्ध में विजय श्री बने। निश्चित तौर पर इस अंक के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी युग हो, किसी भी युग में सत्य का आचरण करने वाले अर्जुन सम्यक मनुष्यों पर श्री हनुमान, श्री कृष्ण युग, श्री राम युग या कलयुग में हमेशा साथ देते हैं। इसलिए हमें निश्चल भाव से श्री हनुमान की भक्ति कर धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। जो भी हमारा कर्मरत है, जो भी हमारा धर्म का सम्यक मार्ग है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर जो बाधाएं आएंगी उन्हें श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते रहिए। आपका कोई बाल भी बाधा नहीं कर सकता। मैं निश्चित तौर पर श्री हनुमान के गुणों का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ, फिर भी ये शायद उन्हीं की इच्छा है जिसकी वजह से हम ये कार्य कर पा रहे हैं। ईश्वर ऐसी असीम अनुकंपा हमेशा बना के रखे। हमसे गाहे बगाहे किसी भी अंग में कोई त्रुटि हुई हो तो वे हमें उदारता से क्षमा करेंगे। ऐसी ही इच्छा मैं अपने श्रोता बंधुओं से करता हूँ। किसी भी तरह से जीवन प्रबंधन की सीख में हनुमान चरित्र एक महत्वपूर्ण कारक है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन में नितांत सौभाग्य को धारण करें। निश्चित तौर पर मानव जीवन की सफलता सन्मार्ग पर चलने से होती है। सन्मार्ग का रास्ता शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर युग में ईश्वर के स्वरूप में श्री हनुमान सन्मार्ग पर चलने वाले प्राणियों की रक्षा करते हैं। वे ऐसा युगों से करते आए हैं और हमारी अपेक्षा है कि अगर हम धर्म सम्यक आचरण करेंगे तो वे हमारे धर्म के मार्ग पर हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। ईश्वर हमारी अपनी आकांक्षा और अभिलाषाओं में हमें धर्म का मार्ग दिखाए, हम धर्म पर चल पाए और ईश्वर हमें हमेशा सन्मार्ग पर चलाता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज 13वें अंक के साथ इस श्री हनुमान जीवन से जीवन की सीख के अंक का से सबसे आज्ञा चाहूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि।